स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास छात्रों के लिए वैकेंसी है, उसी की डिटेल वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीएल के बारे में। एनसीएल से मुझे नहीं लग रहा है कोई ऐसा बच्चा होगा आईटीआई का जो एनसीएल के बारे में ना जानता हो। काफी फेमस कंपनी है और इसकी वैकेंसी का लगभग इंतजार हमेशा होता रहता है बच्चों के बीच। इसका फुल फॉर्म देख लिया जाए यहाँ पर, तो नॉर्टन कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल। और ये क्या भैया, मिनी रत्न कंपनी है और ये भारत सरकार के अधीन कंपनी है। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की ये संस्था है, भारत सरकार की। ठीक है। अब इसमें जो वैकेंसी आई हुई है किस ट्रेड में क्या है, ये भी मैं ए टू जेड आपको डिटेल यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर देखिए सिंगरौली कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। ये इनका सिंगरौली का आप लोग जानते होंगे, जो बच्चे एमपी के होंगे, बाकी अलग जगहों के भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एमपी के बच्चों के लिए, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऑल इंडिया, पूरे भारत के जो बच्चे हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी वगैरह की हम वन बाई वन बात करेंगे। वैकेंसी किस दिन पब्लिश हुई है? ये 16 अप्रैल, 16/4/2025। हालांकि मैं वीडियो थोड़ा लेट ला रहा हूँ। बाकी जो बच्चे भी आईटीआई कर रहे हो, आप लोग ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट जरूर यूज करो। ये वेबसाइट आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। बैक पेपर में जो बच्चे बैक वगैरह एग्जाम दिए हैं वो लोग काफी यूज भी किया वेबसाइट को, और उनका जो रिजल्ट है सच में बेहतर होने वाला है। और जो बैक के लिए हमने मैराथन वगैरह भी चलाया, तो उसके नीचे आप कमेंट्स देख सकते हैं। गूगल में जाना है, सिंपल ग्लोबल आई टी आई यहाँ पर .org, या फिर डायरेक्टली ग्लोबल आई टी आई भी सर्च करेंगे तो वेबसाइट मिल जाएगी। यह निःशुल्क है। हमारी कोशिश है 2025 में हमने काफी परिवर्तन किया है, आसान भी बनाया है इसको इस्तेमाल करना। मॉक टेस्ट से लेके क्वेश्चन बैंक को, न्यूज अपडेट, वैकेंसी, सब कुछ आपको एक इकलौती सिंगल वेबसाइट पर मिलता रहता है। तो जरूर इस्तेमाल करें। और जो लोग बेसिक से ए टू जेड पढ़ना चाहते हैं, जिनको अच्छा रिजल्ट चाहिए, साथ में भविष्य में ऐसी वैकेंसीज के लिए तैयारी करना है, इसमें जो बात करें, इसका जो सिलेबस है, जो परीक्षा होने वाली है, ऑनलाइन परीक्षा जो होगी, इसमें जो सिलेबस दिया गया है, अगर आप कहोगे तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस सिलेबस में वही चैप्टर्स हैं जो ऑलरेडी हम लोग पेड क्लासेज में आईटीआई छात्रों को पढ़ाते हैं। तो यूं कहा जाए कि इसकी तैयारी के लिए बहुत से आईटीआई छात्र ऐसे होंगे जो पहले क्या होगा, आईटीआई टेढ़े मेढ़े तरीके से कर लेते हैं, फिर इसी की तैयारी के लिए, इसी भर्ती की तैयारी के लिए क्या करेंगे, हजारों रुपए खर्च करके कोचिंग ज्वाइन करेंगे। और इसका जो सिलेबस है ना टेक्निकल का, वो सब कुछ हम लोग आईटीआई में ही पढ़ा देते हैं 500 रुपए वाले फीस में। तो वही होता है, फर्क नजर आएगा जब आप आईटीआई पास हो जाओगे तब। ठीक है। तो जरूर आप लोगों को ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। वैकेंसीज की बात कर लें, ये पोस्ट है टेक्नीशियन फिटर, टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन वेल्डर, तीन यहाँ पर। और क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? 10वीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है, 10वीं के साथ ही आप आईटीआई करोगे। ठीक है। 10th के बाद आईटीआई 2 ईयर का होना चाहिए। फिटर ट्रेड में, हम फिटर वाले की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो फिटर ट्रेड में। और ट्रेड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एनसीवीटी या एससीवीटी, तो ये अच्छी बात है कि भाई एससीवीटी वाले बच्चों को भी मौका मिल रहा है और एनसीवीटी, दोनों लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में कम से कम 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मांग रहा है। तो जब बीच में कई बार आप लोग पूछते रहते हैं कि सर अप्रेंटिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो समय समय पर जो वैकेंसीज आजकल आ रही हैं, देखो आपको पता है कि जब क्या होता है कि वैकेंसीज कम होती है और कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, उनको छांटने का, फिल्टर करने के लिए कुछ न कुछ हमेशा गवर्नमेंट या जो संस्थाएं हैं वो जुगाड़ या सोचती रहती हैं। तो अप्रेंटिस भी यही तरीका। अब क्या होगा कि बहुत से आईटीआई के बच्चे इस वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनके पास अप्रेंटिस नहीं है। तो सरकार भी अप्रेंटिस को काफी प्रोत्साहित करती है, प्रचार प्रसार काफी करती है और ऐसी भर्तियां भी करती है। तो आजकल अक्सर ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट वैकेंसीज में अप्रेंटिस मांग दे रहा है। और अप्रेंटिस कौन सा? एनसीवीटी या एससीवीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्रेंटिसशिप का। अप्रेंटिस भी दो तरीके की होती है, एक होता है कोई कंपनी से आपने ऐसे ही कर लिया, 1 साल का एक्सपीरियंस बना के दे दिया, वो नहीं। अप्रेंटिस वो जो रजिस्टर्ड हो, अप्रेंटिस इंडिया पोर्टल पर जिसका रजिस्ट्रेशन हो, जिसका सर्टिफिकेट आपके पास हो, वो वाला अप्रेंटिस यहाँ पर चाहिए होगा। यानी फिटर से आईटीआई, ठीक है, फिटर से आईटीआई के साथ साथ आपको 1 वर्ष का अप्रेंटिस, 1 वर्ष की होती ही है अप्रेंटिस। जो आईटीआई पास बच्चे होते हैं उनकी अप्रेंटिस 1 वर्ष की होती है, तो ये चाहिए होगा फिटर। यही हाल यहाँ पर है। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वाले में भी 1 साल का अप्रेंटिस चाहिए। उसके अलावा वेल्डर ट्रेड है आपका, तो वेल्डर जो एनसीवीटी से होना चाहिए और फिर 1 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए। सब मिलाकर 3 ट्रेड के लिए वैकेंसी है, फिटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए और वेल्डर के लिए। आईटीआई प्लस अप्रेंटिस इसमें मांगा गया है। तो भाई बहुत से बच्चे जिनका ये सवाल था ना कि अप्रेंटिस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देखिए अब भविष्य में जो भर्तियां आ रही हैं उनको देखते हुए लग रहा है कि नहीं, अब अप्रेंटिस करना पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादातर ये जो वैकेंसी आने लगी इस प्रकार की। और भी देख लीजिए यहाँ पर, लास्ट डेट की बात कर लें तो 10 मई 2025 लास्ट डेट है। उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो अगर फॉर्म फिलअप करना है, आपके पास अप्रेंटिस है, आईटीआई है, तो आप लोग फॉर्म भैया लास्ट डेट का इंतजार करने से पहले ही भर लें। ऐसा नहीं कि बाद में भर लेंगे, बाद में सर्वर नहीं चलता है, पेमेंट फंस गया, कोई समस्या आई तो आपको दिक्कत होगी।
सीटों की संख्या देख लेते हैं, सीटों की संख्या क्या होने वाली है। फिटर का देखिए यहाँ पर, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है और वेल्डर, तीनों अलग अलग यहाँ पर दिख रहा है ना आपको। अब आ जाइए इधर, टोटल इन्होंने किया हुआ टोटल वैकेंसी देख लीजिए यहाँ पर। फिटर की जो सीटें हैं यहाँ पर देखिए, इवैक्यूएशन है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल E&M लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कैडर दे रखा है इन्होंने, कैडर दे रखा है, तो ये टोटल इसी के अंतर्गत आएगी। इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 69 से ये 66 प्लस 29, ये हो गई फिटर टेक्नीशियन वाली, ठीक है। फिटर टेक्नीशियन वाली में ये दोनों प्लस कर दीजिए। इलेक्ट्रीशियन में आ जाइए, अभी के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक संख्या, नहीं तो आजकल बड़ी कम वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो ये हो गया 14 प्लस 81, ये जो हो गई इलेक्ट्रीशियन के होंगे, और ये हो गई आपकी वेल्डर की। तो वेल्डर में आपकी टोटल 10 सीटें हैं, और यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो टोटल 200 सीट देखने को मिल रही है। इसीलिए बच्चे आजकल बड़ा प्रोत्साहित हैं कि सर एनसीएल का कोर्स पढ़ाइए, एनसीएल के लिए तैयारी करवाइए। समस्या आपका क्या होता है ना, कि आप अपनी आईटीआई अच्छे से नहीं पढ़ते हो। अगर जो आईटीआई अपना अच्छे से पढ़ा है, मैं कहता हूँ कि सिलेबस उठा लो बाबू, एक भी टॉपिक अलग मिल जाए तो कहना, कोचिंग पढ़ने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार, अगर आपने आईटीआई अच्छे से पढ़ा हो तो। आईटीआई पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बैंक आते हैं, जैसे यूथ वगैरह की बुक्स आती हैं, उनसे क्वेश्चंस लेके अलग अलग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आईटीआई अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो जब जो इनकी वैकेंसी में सिलेबस मांग रहा है टेक्निकल का, सब आपके आईटीआई में। ये सीटों की संख्या हो गई। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन की बात है कि उम्र में छूट क्या मिलने वाली है। तो उम्र में छूट देखिए यहाँ पर एससी एसटी के जो बच्चे हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी अतिरिक्त। बाकी भैया ओबीसी के बच्चों को 3 वर्ष की छूट है, दिव्यांग बच्चों को 10 वर्ष की छूट है, और उसके बाद नॉन क्रीमी लेयर दिव्यांग बच्चे ओबीसी के अंतर्गत 13 हैं। बाकी जो एससी और एसटी के दिव्यांग बच्चे हैं उनको 15। तो ये है उम्र में छूट वाली बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात कर ले तो एप्लीकेशन फीस भी अच्छी खासी है। यहाँ पर देखिए जीएसटी वगैरह जोड़कर टोटल 1180 रुपए का पेमेंट ले रहे हैं। भाई इतना तगड़ा जो भी है फिलहाल देना पड़ेगा। अनरिजर्व जनरल के और ओबीसी के बच्चे जो है, और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जनरल और ईडब्ल्यूएस के बच्चों को 1180 रुपए देना है। एससी एसटी पीएसएम अब क्या है, दिव्यांग है और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, इनका भैया 0 है, ये फ्री में फॉर्म भर सकते, ठीक है। तो चलो इनको फिलहाल यहाँ पर फायदा। आगे बढ़ते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है। कौन सी वेबसाइट है, nclcil.in। इस वेबसाइट पर आपको जाना है। इसमें करियर्स वाले ऑप्शन पे, रिक्रूटमेंट में एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अप्लाई ऑनलाइन पर जाकर आपको आवेदन करना है, ठीक है। इसमें बाकी वही चीजें दे रखा है, कितना पेमेंट करना है आपको, फीस नॉन रिफंडेबल है, फिर आपको फोटो वगैरह स्कैन करना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, अपना सिग्नेचर वगैरह, वही सिंपल बात है जो फॉर्म जनरली भर्तियों में मांगा जाता है ना, वही सब डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी स्कैन वगैरह करना है आपको और अपलोड करते जाना। आगे बढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट एक बार दोबारा से बता दें, फॉर्म आपका ओपन हो रहा है 17 तारीख से। ये क्या है, ओपन डेट है। फॉर्म ओपन हो रहा है 17 अप्रैल से, लास्ट डेट 10 मई रात के 11:59 पर, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एडमिट कार्ड से लेकर टेस्ट कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, जानकारी आपको वेबसाइट पर मिलती रहेगी। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट रह गया हो तो उसको हम यहाँ पर बता दें आपको। इम्पोर्टेंट में क्या था, ये मैं डेट एज जो है उसको बताना भूल गया था। मिनिमम उम्र आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए, और किस दिन होना चाहिए आपको, 10 मई 2025 को, यही दिन है। इसको नोट करेंगे, इसको आप किस दिन आप कैलकुलेट करोगे कि इस दिन तक आपकी उम्र 18 वर्ष हो जानी चाहिए, और कम मतलब मिनिमम कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 30 वर्ष होने चाहिए। लेकिन 30 वर्ष से ज्यादा वाला भी फॉर्म भर सकते हैं। कौन से वाले भर सकते हैं, अभी जो हम यहाँ पर रिजर्वेशन की बात कर रहे थे कि एससी और एसटी के बच्चे हैं तो 30+5 जोड़ लीजिए, आप 35 तक भरोगे। ओबीसी के बच्चे 33 तक भरेंगे। दिव्यांग बच्चे जो है 40 वर्ष तक भरेंगे। ओबीसी दिव्यांग बच्चे 43 तक भरेंगे, और एससी और एसटी के दिव्यांग बच्चे जो है 45 वर्ष तक भरेंगे। तो ये हो जाएगी अपर लिमिट, किस दिन तक, ये जो आपका यहाँ पर दे रखा था ना, मैं फिर से भूल गया, देखिए आप देख लीजिएगा जो डेट है 10 मई, ठीक है। 10 मई तक आपको कैलकुलेट करना है। तो जितना भी ये सब डेट है 10 मई तक आपका होना चाहिए। बाकी और कोई डाउट है तो आप लोग जरूर बताइए, नीचे कमेंट कीजिए। और अगली जो वीडियो होने वाली है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस बता देता हूँ कि भैया क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, क्या आईटीआई के कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको फायदा मिलने वाला है, जो पढ़ाई करने वाले हैं ना। तो पूरा सिलेबस में आप कमेंट करोगे तो इसका सिलेबस अलग से मैं बना दूंगा।
कि इलेक्ट्रीशियन के बच्चों को कैसी तैयारी करनी है, कौन-कौन से चैप्टर से क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है, ये डिटेल अगली वीडियो सिलेबस की कहा जाए, अगर आप कहोगे तो मैं बना दूँगा। आज की वीडियो में सिर्फ इन्फॉर्मेशन था, फॉर्म ओपन हो चुका है और डिटेल मैंने बता ही दिया है, कुछ बचा है तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।